दोस्तों कल यानी 29 अप्रैल को बजाज फाइनेंस इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया और ये रिजल्ट हर एक पैरामीटर में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था। कंपनी के लोन बुक में 26% की ग्रोथ देखने को मिली और साथ ही में कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो 19% से जंप किए। लेकिन फिर भी आज बजाज फाइनेंस के शेयर 5 से 6% के बीच डाउन है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस के शेयर में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों बजाज फाइनेंस के स्टॉक में इतने बड़े क्रैश के पीछे दो मेजर रीजंस है। सबसे पहला मेजर रीजन है कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड। इसमें कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की गाइडेंस दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी जो नए कस्टमर्स इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड करने वाली है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये 1.4 टू 1.6 करोड़ के बीच रहने वाले, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1.8 करोड़ कस्टमर्स को ऐड किया था। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो न्यू कस्टमर एडिशन बजाज फाइनेंस करने वाली है उसमें एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कंपनी ने अपनी लोन बुक ग्रोथ की गाइडेंस को भी घटाया है। जो लोन बुक पिछले साल 26% से ग्रो की थी वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल 24 टू 25% के बीच ग्रो करेगी, यानी 1 से 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है लोन बुक ग्रोथ में। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि लोन ग्रोथ सिर्फ 1-2% कम होने से क्या ही फर्क पड़ता है, कंपनी का स्टॉक इतना ज़्यादा क्रैश कैसे कर सकता है। तो इसके लिए आपको चीज़ों को डिटेल में समझना पड़ेगा और कंपनी की जो अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल थी उसमें कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी कमेंट्री को अच्छे से सुनना होगा। अब कॉन कॉल में क्या हुआ कि बजाज फाइनेंस की जो मैनेजमेंट है उसने जो लॉन्ग टर्म रेशियोज़ की जो गाइडेंस थी, रिटर्न रेशियोज़ जैसे ROA और ROE, इनको मैनेजमेंट ने घटाया है। जो ROE करंटली 21 टू 23% के बीच है, मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये गिर के 19 टू 21% हो जाएगी। साथ ही में जो ROA है वो 4.6 टू 4.8% से गिर के 4.3 टू 4.7% पे आ जाएगा। और दोस्तों जैसा मैंने IRFC वाले वीडियो में समझाया था कि जब भी आप किसी NBFC स्टॉक को वैल्यू करते हैं तब आपको दो चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहला ग्रोथ और दूसरा रिटर्न रेशियोज जैसे ROE और ROA। और बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट ने इन दोनों ही पैरामीटर्स पे ये गाइडेंस दी है कि ये आगे जाकर कम हो सकता है, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस के शेयर में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। अब दोस्तों अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस का शेयर इस पॉइंट पे भी 5.5 टाइम्स के प्राइस टू बुक रेशियो से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पास्ट में कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखूँ, कंपनी में जिस हिसाब से ग्रोथ रही है, तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। बजाज फाइनेंस को जो है एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है NBFCs में, क्योंकि ये कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है और इसने अपने एसेट क्वालिटी को जो है वो भी सही से मेंटेन किया है थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। लेकिन आगे जाकर अगर कंपनी की ग्रोथ में और स्लो डाउन देखने को मिलता है, जो ग्रोथ पहले 30% के अराउंड थी आज वो गिर के 26% पे आ गई। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि वो गिर के 24-25% पे आ जाएगी। हो सकता है आगे जाकर ये 22%, फिर 20%, फिर 18% पे भी पहुंच जाए। तो इस केस में कंपनी की जो वैल्यूएशंस है उसमें एक डी रेटिंग देखने को मिल सकती है। और ऐसा होना काफ़ी नेचुरल है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी की साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे उसके ग्रोथ का स्लो डाउन होना काफ़ी नेचुरल है। अगर मैं HDFC बैंक का ही एग्जाम्पल ले लूँ तो ये बैंक 2008, 9, 10 इन सालों में 30-35% से ग्रो करती थी। तो उसी हिसाब से उसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 5 टाइम्स के अराउंड था। लेकिन आज ये ग्रोथ गिर के 13-14% पे आ गई है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो गिर के 2.5 टू 3 टाइम्स के बीच आ गया है। तो ऐसी वैल्यूएशन डी रेटिंग बजाज फाइनेंस में भी होना काफ़ी पॉसिबल है, अनलेस कंपनी किसी तरह अपने ग्रोथ को मेंटेन करके रखती है। वैल्यूएशन डी रेटिंग से मुझे याद आया, IRFC का स्टॉक पिछले एक साल में 45% से क्रैश कर चुका है। क्या यह स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड है या ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे? जानने के लिए हमारा ये वाला वीडियो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।